की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं समय और कार्य से संबंधित। ये टाइप 2 है और इस वीडियो में टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न लिए गए हैं। सभी को हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही आसानी से आप भी इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो टाइप 1 की वीडियो देख लीजिएगा। उसमें टोटल 10 प्रश्न थे और इस वीडियो में हम टोटल 5 प्रश्न ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ बताना हमें, तो कोई 3 व्यक्ति हैं, पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। तो ए के द्वारा जो है कार्य 20 दिन में किया जा रहा है, बी के द्वारा 24 दिन में किया जा रहा है, सी के द्वारा 30 दिन में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब इस तरीके से लिख लेंगे, अब तीनों का हमें लेना है, लसा लेना है। ठीक है, तो तीनों का लसा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 120। तो 120 एक ऐसी संख्या है जो 20 से भी कट जाती है, तो कितनी बार लग जाएगी, तो 6 बार लग जाएगी। 24 से अगर 120 को काटें तो ये 5 बार में काट देती है। 30 से अगर 120 में लगाएं तो ये 4 बार में संख्या काट देती है। तो इस तरीके से ए की क्षमता कितनी आ गई, 6, बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर 5 और सी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पर 4। तो बोला गया था यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब तीनों की एक साथ में कार्य क्षमता कितनी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एक साथ में कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की। तो जितनी ये कार्य क्षमता सभी की एक एक दी गई, सभी को जोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 5, 15। तो टोटल कार्य क्षमता कितनी आ गई, 15 आ गई है। तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब टोटल यानी कुल समय कितना लगेगा अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं। तो कुल समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा कुल वर्क को भाग दे देंगे। अब कुल हमारा वर्क जो है यानी कुल समय कितना है हमारा, वो 120 है। ये टोटल वर्क यहाँ पर जो हमारा लसा होता है वही टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे किससे, तीनों की जो एक दिन की कार्य क्षमता है उससे करेंगे। तो यहाँ पर कितनी आई थी, 15 आई थी। अब 15 से डायरेक्ट काटेंगे, 15 कम 15, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। तो 8 बार में लग गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 8 दिन। तीनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो 8 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन सही है, 8 दिन। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। देखिए ए व्यक्ति कोई है, ये कार्य जो है 8 दिन में कर सकता है। बी जो है उसे 10 दिन में कर सकता है। सी उसे 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए बी सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना आएगा एलसीएम, इसका 40 आएगा। लसा कितना आ गया इसका 40। 8 से जब इसे भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 5 बार लग जाएगा। 8 पंचे 40। 10 से भाग देंगे तो 10 चौका 40 यानी 4 आ जाएगा। 20 दूना 40 यानी 2। तो ए की कार्य क्षमता कितनी 5, बी की कार्य क्षमता कितनी 4 और सी की कितनी कार्य क्षमता 2। ए बी सी यहाँ पर मिलकर उसी काम को करते हैं, कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी यानी तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, तो एक दिन की कार्य क्षमता के लिए तीनों की क्षमता को जोड़ देंगे, तो 5 4 9, 9 2 11। तो यानी कि यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी हो गई एक दिन की, तीनों की 11 हो गई। कुल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया है 40। ठीक है, तो कुल समय लगेगा कितना, तो कुल समय निकालने के लिए हम टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं। तो टोटल वर्क कितना है 40 है और यहाँ पर तीनों की क्षमता कितनी आई थी 11। तो 11 से लगा देंगे, कितनी बार लग जाएगा, 11 3 33 लग जाएगा, फिर बचेगा 7। तो यही आ जाएगा 3 सही 7/11। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सही 7/11 दिन लग जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, ए अकेले एक काम को 66 दिन में कर सकता है, बी अकेले इसे 55 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर काम को 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यानी सी के द्वारा अकेले बताना है कितने दिन में वो पूरा कर सकता है। तो पहली बात हम लिखेंगे ए जो है अकेले 66 दिन में कर सकता है। बी उस कार्य को 55 दिन में कर सकता है
अब यहाँ पर तीनों एक साथ मिलकर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वह 22 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये डाटा इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब तीनों का हम निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तीनों का लासा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 330 हो जाएगा। तो 330 ऐसी एक संख्या है जो 66 से भी कट जाती है और 55 से भी कट जाएगी, 22 से भी कट जाएगी। जब 66 से 330 में लगाएंगे तो ये संख्या जो है 5 बार में कट जाएगी। 55 से जब 330 को भाग देंगे तो यह 6 बार में संख्या कटेगी। अब 22 से जब भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाती है। तो इसलिए यहाँ पर एफिशिएंसी निकल आई, सभी की निकल गई। देखिए ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की कितनी 6 आ गई और ए बी सी तीनों की कितनी आ गई 15 आ गई। देखिए तो इसमें ए बी सी तीनों हैं तो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो हम 5 रख देंगे यहाँ पर। अब देखिए बी की कितनी यहाँ पर 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे और इन तीनों की टोटल कितनी थी 15। ठीक है, तो सी की हम निकाल सकते हैं। जब तीनों की ऐड करेंगे तो कितनी मिलेगी 15 कार्य क्षमता है तीनों की एक साथ में। लेकिन ए और बी की मैंने ऊपर रख दी है तो 6 5 11 हो गया। तो 11 अगर इसमें से माइनस कर दें तो जो 4 आएगी ये हमारी सी की कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो यानी इन तीनों की 15 थी, 2 की पता है तो सी की हम निकाल सकते हैं। तो 15 से हमने 11 को इन दोनों को जोड़ करके हमने घटा दिया तो 4 आई। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 4। अब सी अकेले कार्य करे तो कुल वर्क यहाँ पर कितना दिया गया है 330। तो सी के द्वारा कुल कितना समय लगेगा तो सी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और यहाँ पर 330 टोटल वर्क था। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर लग जाएगा 4 × 32 और 1 बचेगा तो 4 दूनी 8 और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 4 दूनी 8 बचेगा 2 और 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर आ जाएगा 82.5 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कौन कौन है ए प्लस बी एक साथ मिलकर 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, 30 दिन बोला गया। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा, ए बी सी मिलकर जो हैं ए बी यानी 2 मिलकर जो है 30 दिन में कर लेते हैं और लिखा सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर एक की बात नहीं है, दोनों अब यहाँ पर रहेंगे तीनों, यानी ए भी रहेगा बी भी रहेगा और सी, यानी तीनों मिलकर जो है एक साथ अब करके काम कितना 24 दिन में काम को फिनिश कर देते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो इसलिए हम इन दोनों का यहाँ पे निकालेंगे लासा। अब लासा इन दोनों का कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 120 आएगा। अब 120 संख्या जो है 24 से भी कट जाती है, 30 से भी कट जाएगी, तो ये 4 बार में लग जाए, 30 से 4 बार में कट जाती है और 24 से ये 5 बार में कट जाती है। तो ए बी की कितनी कार्य क्षमता आ गई एक साथ में 4, ए बी सी तीनों की कितनी आ गई 5। अगर हमें सी की निकालनी हो तो इसमें ए बी की वैल्यू इसमें रख दें, इन दोनों के स्थान पे कितनी कार्य क्षमता रख दें 4 और टोटल इसकी कितनी 5 तीनों की। तो ए और बी की माइनस करेंगे तो यहाँ से निकल आएगी सी की। तो यहाँ 5 से जब 4 हम माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1। तो सी की कार्य क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 1 है। अब सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो सी के द्वारा कुल समय लिया गया जो भी है तो ए देखिए यहाँ पर कितना है 1 है, यानी सी की कार्य क्षमता कितनी है 1। टोटल वर्क हमारा कितना है 120। ठीक है, तो 120 को 1 से भाग देंगे तो भैया कुछ नहीं, तो यानी 120 ही रहेगा। तो 120 दिन में सी के द्वारा वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर ठीक है एक काम को कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, यानी ये 15 दिन में कर लेता है यानी कर सकता है लिखा है। सी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो सी जो है अकेले उसे 20 दिन में कर सकता है। तो बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो पहली बात हम यहाँ से इनका लेते हैं एलसीएम यानी कि लासा। तो लासा मिल जाएगा हमें 60, 10 से जब 60 में भाग देंगे तो कितनी बार लगेगा 6 बार। अब 15 चौका यहाँ पर लग जाएगा कितना 60, 4 बार लग जाएगा। 20 से जब 60 को भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, ए की यहाँ पर है 4 और सी की यहाँ पर है 3। देखिए यहाँ पर ए बी की
एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो 6 है। तो ए की हमें यहाँ 4 पता है, ठीक है, तो 4 ए के स्थान पर रखेंगे। अगर 4 को इसमें से माइनस कर दें तो बी की आ जाएगी, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो इस तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बी की आप डायरेक्टली यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ पर बी सी मिलकर काम करते हैं, तो बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, तो देखिए बी की कितनी है 2 और सी की कितनी यहाँ पर है 3। तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी हो गई, 3 2 5। तो बी सी यानी बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 5। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। तो ये रहा टोटल वर्क। तो बी सी के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो बी सी के द्वारा लिया गया कुल समय जो है, तो कुल वर्क हमारा है 60 और दोनों की कार्य क्षमता कितनी थी, 5। तो 5 से इसे भाग देंगे तो लग जाएगा 12 बार। तो यानी 12 दिन में वह कार्य को कर सकते हैं। तो बी सी अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।